दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं अब होम लोन रेट बढ़ना चालू हो गया है। आरबीआई ने पिछले दो ट्रांचेस में रिपो रेट को 90 पैसों से बढ़ा दिया है और आने वाले वक्त में भी ये बढ़ते रहेगा। उसके बाद इमीडिएटली देश के 4 सबसे बड़े बैंकों ने भी अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दी। अब इसका सीधा सीधा असर एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोवर्स को अपने टेन्योर में देखने को मिलता है। उनकी टेन्योर स्ट्रेट अवे बढ़ जाती है और जो लोग नया होम लोन लेने वाले थे रेट हाइक से पहले जो उनको रेट ऑफर की जा रही थी अब वो भी वहाँ पर बढ़ गई। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आज कुछ मैं आपसे लर्निंग्स शेयर करना चाहूँगा। एक तो पहले हम इम्पैक्ट देखेंगे, इम्पैक्ट क्या है एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोवर्स पे और जो न्यू होम लोन लेंगे, और क्या ऑप्शन हमको ऑप्ट करना चाहिए, क्या हमारी प्लानिंग रहनी चाहिए जिससे फिर हम ज़्यादा नहीं पे करें। बिकॉज देखिए होम लोन में सबसे बड़ा दुख क्या होता है, सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है कि हमारा इंटरेस्ट जाता है, राइट। जितने का हमने होम लोन लिया नॉर्मली उतने का इंटरेस्ट रेट जाता ही है। बट अगर ऐसे में जहाँ पे रेट हाइक हो रहा है, टेन्योर आपकी बढ़ रही है, तो मतलब और एक्स्ट्रा ईएमआई अभी आपको पे करने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है उस केस में। तो इस नुकसान से बचने के लिए हमें यहाँ पर कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर इस वीडियो में मैं धीरज आप सभी से शेयर करने वाला हूँ कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है आज का। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल में अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत में काम पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के कंटेंट के साथ। दोस्तों जो एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोवर्स है जिन्होंने फ्लोटिंग रेट पे होम लोन लिया है ना, तो उन्हें यहाँ पर टेन्योर जो वो देखेंगे ना, जो उनका बढ़ गया है, ये कैसे काम करता है मैं पहले आपको बताता हूँ। बैंक अगर समझो 25 पैसे से भी रिपो रेट या अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है ना, तो 25 पैसे के पीछे एक 20 साल के होम लोन के अकाउंट में आप देखते हो कुछ 10 महीने से होम लोन की टेन्योर बढ़ जाती है। तो मतलब जहाँ पर अभी 7% का होम लोन 7.75 हो गया है, तो 30 महीने से फिर टेन्योर बढ़ जाता है दोस्तों। तो अगर मैं आपको एक उदाहरण की मदद से इसको समझाऊँ, एक बोरोवर है जिनका नाम है रवि। तो रवि ने एग्जैक्टली एक साल पहले 50 लाख रुपए का लोन लिया था XYZ बैंक से। 7% की इंटरेस्ट रेट थी, 20 साल का टेन्योर था, राइट। टोटल 240 महीने रवि को भरने थे। एक साल भर दिया तो 228 महीने बैलेंस है, राइट। 19 साल और बैलेंस है। अब रेट हाइक होने के बाद जहाँ पे 75 पैसा बैंक बढ़ा देता है, तो आप जानते हैं जहाँ पे 228 आउटस्टैंडिंग टेन्योर थी वो 228 स्टेट पे 258 हो जाती है। तो मतलब जो 20 साल का लोन था ओरिजिनली वो 20 साल नहीं होता है, फिर वो 21 साल 6 महीने का लोन हो जाता है और 30 महीना एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। और इस केस में, इस एग्जाम्पल में जो EMI अमाउंट है वो है 38,762 रुपीज़, राइट। अब यही 38,762 रुपीज़ 30 महीना एक्स्ट्रा भरने को जाए तो कुछ 11,63,000 रुपये जेब से जाएगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है उस केस में। तो इस नुकसान को अगर देखिए, ये नुकसान रेट हाइक तो कोई रोक नहीं सकता है। रेट हाइक तो आरबीआई जब करेगी तो बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। बट ऐसे में हमारी कुछ स्ट्रैटेजी यहाँ पे रहनी चाहिए। दो ऑप्शन यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग होम लोन के अकाउंट में। पहला, अपने होम लोन टेन्योर को वापस से 228 महीने में रिस्टोर करने के लिए रवि को बैंक को, ध्यान से सुनेगा, 5,000 रुपये पर लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो मतलब 50 लाख रुपए की लोन है, पर लाख रुपीज़ बैंक कह रहा है कि भाई मुझे 5,000 रुपये दो, राइट। तो टोटल कितना हो गया, अगर समझो हम 50 लाख के लोन के हिसाब से देखें तो कुछ 2.5 लाख रुपए होता है। तो बैंक कह रहा है कि मेरे को 2.5 लाख रुपए लमसम दे दो आप, या तो EMI अपनी बढ़ा के ले लो। तो 38,762 रुपीज़ की EMI बढ़कर हो जाती है आफ्टर रेट हाइक 41,014 रुपीज़। कैसे? बैंक कहेगा कि अगर आपको वापस से रिस्टोर करना है 228 महीने में अपने लोन अकाउंट को, तो आपको मुझे देना पड़ेगा 45 रुपये हर महीने पर लाख। 50 लाख के केस में रवि के एग्जांपल में हम देखें तो वो होता है कुछ 2,250 रुपया, राइट। तो मतलब हर महीने जहाँ पर EMI रवि जो पे कर रहा था 38,762 रुपीज़, वो बढ़कर हो जाता है फिर 41,014 रुपीज़। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन रवि यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी पूरी की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग पर इसका कैसे असर पड़ गया।
अब लमसम 2.5 लाख रुपया तो पे करो या तो ईएमआई बढ़ा के ले लो। तो होम लोन लेने से पहले हमें ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करनी चाहिए। अब जो भी नए होम लोन बोरोवर्स है, आप यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी लेसन ले सकते हो कि होम लोन लेना, बिकॉज हम जब देखिए घर पसंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है और उस एक्साइटमेंट में हम ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करते नहीं। बट जितने भी अभी नए होम लोन बोरोवर्स हैं ना, आप यहाँ पर ये लर्निंग आज ले सकते हैं कि जब रेट हाइक होता है जो आने वाले वक्त में भी होगा, तो ऐसे में आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा पैसा निकाल के रखना पड़ेगा। तो अब जो न्यू होम लोन बोरोवर्स है, लेट्स से बैंक अभी कहता है कि हम आपको 7% ऑफ़र कर रहे थे रेट हाइक से पहले, अब वो हो गया 7.50, मतलब 7.5% अब पे करना पड़ेगा। तो बैंक यहाँ पे क्या चार्ज कर रहा है? बैंक कह रहा है कि अब आपको 30 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं बिहाइंड एवरी लाख रुपीज़। तो इसी एग्जांपल में अगर हम देखें रवि के एग्जांपल में, जहाँ पे 7% पे 50 लाख के लोन पर 38,762 रुपीज़ आ रहा था पे करने के लिए, अब वो बढ़कर हो जाता है कुछ 40,264 रुपीज़, मतलब 1,500 रुपये EMI बढ़ गया, बिकॉज बिहाइंड एवरी 1 लाख रुपीज़ बैंक इज़ नाउ गोइंग टू चार्ज 30 रुपीज़ मोर। तो ये है देखिए रेट हाइक का इम्पैक्ट, राइट। तो अपने प्लानिंग में ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बिकॉज होम लोन एक लंबे समय का गेम है, राइट, एक लंबे समय की कमिटमेंट है। तो ऐसे में जब रेट हाइक होती है तब हमें उसका जो पिंच है वो फील होता है। तो अब हमने इम्पैक्ट तो देख लिया और एग्जैक्टली आपको क्या ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए ये भी समझ लिया। अब लेट्स से जिनका लंबे समय का लोन है ना दोस्तों, वहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जिनका 20 साल का लोन है, जहाँ पर लेट्स से अब 1 साल पे कर दिया, 19 साल का आउटस्टैंडिंग टेन्योर है, अब उस केस में ये बढ़कर जैसे कि मैंने बताया 30 महीने से ये बढ़ जाता है, तो ये कुछ 21.06 ईयर्स हो जाते हैं। और जहाँ पर 15 साल अगर आउटस्टैंडिंग है टेन्योर, तो वो बढ़कर कुछ इतने मंथ से वो बढ़ जाता है टेन्योर। और जिनका लेट्स से 10 साल का आउटस्टैंडिंग टेन्योर है, उनका लोन अकाउंट बढ़ जाता है इतने मंथ से। और जिनका 5 साल है आउटस्टैंडिंग, तो उनके केस में सिर्फ इतना ही बढ़ता है। सो मतलब जितना कम आपका टेन्योर आउटस्टैंडिंग है उतना कम पिंच, जितना लंबा और आपको पे करना है उतना ज़्यादा हाई पिंच है। सो ऐसे केस में जिन लोगों ने भी रिसेंटली होम लोन ली है ना, तो आपको तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें अब प्लान करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आपको आपके कंटिजेंसी पे काम करना पड़ेगा, थोड़ी EMI की बजट आपको बढ़ानी पड़ेगी। सो नॉर्मली दिस व्हाट वी रिकमेंड कि आपके सैलरी का, जैसे अगर रवि के एग्जांपल में हम देखें, अगर रवि की 1 लाख रुपए की सैलरी है ना, तो 1 लाख के सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक का ही EMI लेना चाहिए। बिकॉज जब रेट हाइक होता है तो हम फिर वो जो एक्सेस पे करने को आ रहा है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। 30 से 35% तक भी आया तो नो प्रॉब्लम, वी कैन बेयर दैट रिस्क। बट अगर 50% पे किया जा रहा है, 1 लाख रुपए के तनख्वाह में 50,000 रुपये EMI में जा रहा है, तो उस केस में रेट हाइक होती है ना, तो बहुत स्ट्रेस क्रिएट होता है दोस्तों। बिकॉज ऐसे में एक तो लिक्विडिटी भी हमारी वीक रहती है, कुछ पैसे भी हम नहीं बचा पाते, तो अपने पास कोई इमरजेंसी फंड के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। और जब रेट हाइक हो जाती है, EMI बढ़ाने की बात करें, तो फिर ऑब्वियसली दैट वुड अगेन स्टार्ट पिंचिंग, बिकॉज बाकी सारे भी एक्सपेंसेस है, राइट, घर के खर्चे है, स्कूल की फीस है, वो सब भी तो मैनेज करना है। तो ऐसे में दोस्तों देखिए, एक एडवाइस, एक वर्ड ऑफ विजडम यही है कि अपने EMI को है ना कैप कीजिएगा, अपने इनकम का 30% तक ही रखिएगा EMI को, 30% ज़्यादा बिल्कुल भी एक्सीड मत कीजिए। ओवरऑल लोन को अगर आप सुनना चाहो कि क्या आपकी ओवरऑल रेशो रहनी चाहिए, वो रहनी चाहिए 30 to 35% टू द मैक्स, नॉट बियॉन्ड दैट। तो ऐसे में ही फिर ऐसा सब जब रेट हाइक होता है ना, तो आप वो इंक्रीमेंट को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, राइट। तो ये था एक वर्ड ऑफ विजडम जो मुझे लगा कि मैं आप सभी से शेयर करूं। सो दोस्तों देखिए, रेट हाइक जैसे कि मैंने कहा आगे भी होगा, तो आपको तैयारी तो करके रखनी पड़ेगी। फंड्स अपने तैयार करके रखिए, बैंक को जो भी रहेगा एक्सेस पे करके अपने टेन्योर का रिस्टोर करके रखिएगा, नहीं तो फिर अननेसेसरीली आपकी जेब से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जाएंगे एट दी एंड। सो मैं चाहता हूँ दोस्तों, देखिए जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ऑफिस के कॉलीग्स में जो होम लोन पे कर रहे हैं, अभी रिसेंटली होम लोन लिया है, जो लोग नया होम लोन लेने वाले, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको थोड़ा सा हेल्प होगा, थोड़ी सी तैयारी करने में उन्हें ये वीडियो मदद कर सकता है। सो मेरा तो यही पर्पस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, तैयार करें कि देखिए पर्सनल फाइनेंस में हमें
हमेशा बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर लोन लेने से पहले अपने प्लानिंग में करनी चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा जैसे कि मैंने कहा, और पसंद आया तो लाइक भी कीजिए। कमेंट में मुझे बताइए नीचे कौन सा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया, कोई आपकी क्वेरी है तो फिर आप मुझे लिख कर भेजिए, मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।